Hello everyone, welcome to our channel English Classes. I am Nishita Chauhan. Class 12th, today's our topic is Lost Spring. तो आज हमारे फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है एनी जंक। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के दो पार्ट्स आने वाले हैं। एक में तो हम साहिब वाली वीडियो को कवर करेंगे और एक में मुकेश वाली वीडियो को कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमारी ऑथर स्प्रिंग से चाइल्डहुड को डिनोट करती है। जैसे स्प्रिंग बहुत ही सुहाना सा प्यारा सा मौसम होता है, वैसे ही चाइल्डहुड भी खुशियों भरी स्टेज होती है हमारे लाइफ की। देखो यार, इस चैप्टर में दिखाया गया है कि एक साहिब नाम का लड़का है जो बहुत गरीब होता है और उसके बारे में बताया गया है कि कैसे बच्चे जो हैं वो भीख मांगने में और चाइल्ड लेबर में अपना बचपन बिता देते हैं। ये चैप्टर पूरा इसी पे बेस है कि बच्चों की बुरी कंडीशंस भी होती है जो इतना अच्छा स्टेज होता है चाइल्डहुड का, जिसको स्प्रिंग से कंपेयर कर रही है हमारी ऑथर, उसका दूसरा डार्क फेस भी है। तो इस चैप्टर के जरिए हमें एनी जंक जो है यही सब समझाना चाहती है कि जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो कचरे के ढेर को अपना एडवेंचरस गेम समझ लेते हैं। So our first story is sometimes I find a rupee in garbage. तो ये स्टोरी साहिब की है जो एक रेत पिकर है जो कूड़ा कचरा चुगता है। ठीक है, हमें ऑथर बताती है जो साहिब है वो बेसिकली बांग्लादेश ढाका से है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ से है क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था भारत ने। तो बहुत सारे माइग्रेंट्स बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो गए थे, तो उन्हीं में से एक साहिब भी है। तो वो बताते हैं कि बांग्लादेश में उनके हरे भरे खेत थे एंड वहाँ उनके घर भी थे और वहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज़ थंडर स्टॉर्म की वजह से उनके घर उनके खेत सब खराब हो गए। तो इसी वजह से उनको सीमापुरी में शिफ्ट होना पड़ा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक दिन हमारी ऑथर साहिब से पूछती है, तुम ये सब क्यों करते हो? Why are you doing this rag picking? तुम कचरा क्यों चुगते हो? तो साहिब बोलता है, I don't have any other work. मेरे पास कोई और काम नहीं है। तो फिर हमारी जो ऑथर है तो वो बोलती है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब एक मासूम सी इन आवाज़ के साथ इनोसेंटली कहता है कि मेरे नेबर में कोई स्कूल ही नहीं है। There is no any school in my neighborhood. तो एनी जंक जो है वो मजाक मजाक में ऐसे ही बोल देती हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम स्कूल में आओगे? तो साहिब ये सुन के बड़ा खुश हो जाता है और खुशी से बोलता है, हाँ जी बिल्कुल, मैं जरूर आऊँगा आपके स्कूल में। और कुछ टाइम के बाद जब साहिब दोबारा से एनी जंक को हमारी ऑथर को देखता है तो वो उसी एक्साइटमेंट के साथ फिर से ऑथर से पूछता है, क्या स्कूल रेडी हो गया? तो एनी जंक जो है वो सोचती है कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था इसको मजाक मजाक में। हम भी तो कई बार कितनी चीज़ें ऐसे ही बोल देते हैं सबको कि हाँ ऐसे कर दूंगा, हाँ ऐसे कर दूंगा। तो ऑथर ने भी ऐसे ही बोल दिया था उसको। फिर वो सोचती है कि मैंने तो इससे फेक प्रॉमिस कर लिया, और उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि पता नहीं कितने लोग हैं जो साहिब और साहिब जैसे बच्चों से ऐसे ही फेक प्रॉमिस करते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। तो फिर एनी जंक जो है वो साहिब को रिप्लाई करती है कि अभी बहुत टाइम लगेगा स्कूल बनने में। स्कूल ऐसे ही नहीं बन जाता, स्कूल बनने में टाइम लगता है। तो फिर उसको खुद को तो रियलाइज़ होता है, उसको खुद को तो पता होता है कि वो अभी स्कूल नहीं बनवा सकती है और पता नहीं फ्यूचर में भी बनवा पाएगी या नहीं बनवा पाएगी। अब ऑथर को भी बहुत टाइम हो गया था उनको देखते हुए, तो ऑथर बोलती है कि अब मैं है ना इनको पहचानने लगी हूँ। मैं साहिब को और साहिब की जो टोली है उनको पहचानने लगी हूँ। और ऑथर साहिब की टोली को क्या कहती है? आर्मी ऑफ बेयर फुट्स। क्योंकि वो है ना नंगे पैर घूमते थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे, उनके पास शायद शूज़ स्लीपर्स होते नहीं थे। जो बेयर फुट आर्मी है वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह हैं जो सुबह तो आते हैं पर जब धूप निकलती है और उनके पाँव जलते हैं तो दोपहर में वो वापस चले जाते हैं। सुबह उनकी भीड़ दिखाई देती है कचरा चुगते हुए, पर दोपहर में जब धूप होती है तो वो सब गायब हो जाते हैं, वो सब चले जाते हैं वहाँ से। तो एक दिन ऑथर उनसे पूछती है बेयरफुट आर्मी से कि तुम शूज क्यों नहीं पहनते? क्या बात है, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो उनमें से एक बच्चा बोलता है आराम से कि मेरी मम्मी मेरे को चप्पल देती ही नहीं है। तो क्यों नहीं देती? कि शेल्फ पे रखी हुई है मम्मी ने चप्पल, तो शेल्फ से उतार के नहीं देती है। तो उनमें से दूसरा बच्चा बोलता है, ये झूठ बोल रहे हैं, अगर इसकी मम्मी इसको चप्पल दे भी देना तो भी ये नहीं पहनेगा। ऐसे ही है, ये ऐसे गुम कर देगा चप्पल, तो नहीं देती इसकी मम्मी इसको चप्पल। तो ऑथर देखती है उस बच्चे की ओर जो बोल रहा होता है, उसने खुद ने ही दो अलग अलग कलर के शूज़ पहने होते हैं। फिर थर्ड बच्चा है वो बोलता है, मेरे को भी चप्पल चाहिए। मतलब उस बच्चे ने तो कभी चप्पल पहनी ही नहीं थी, उसके पास स्लीपर्स थी ही नहीं, तो उसको भी चप्पल चाहिए होती है।
ये सब देख के ऑथर को उत्तपी की याद आ जाती है, जहाँ पे वो 30 साल पहले गई थी और वहाँ पे उसने देखा था कि एक प्रीस्ट है, पंडित है, उसके बच्चे के पैरों में स्लीपर्स नहीं है। और जब अब वो 30 ईयर्स के बाद फिर से उद्दपी टेम्पल में गई तो वहाँ पे एक नए प्रीस्ट आ चुके थे और मंदिर के पीछे जो स्कूल है उस स्कूल से एक बच्चा आता है जिसके पास बैग भी है, यूनिफॉर्म भी है और शूज़ भी हैं। वो आके अपना बैग जो है वहीं पे फेंक जाता है, मतलब रख जाता है और वहाँ पे खेलने चला जाता है। तो ऑथर इसके ज़रिए बताना चाहती है कि हमारी सिचुएशन इंडिया की धीरे धीरे सुधर रही है। जहाँ पे पहले प्रीस्ट के बच्चों के पास, पंडित के बच्चों के पास शूज़ नहीं होते थे, अब वहाँ पे उनके पास शूज़, स्लीपर्स हैं। पर कुछ बच्चे हैं जो हमारे बेयरफुट आर्मी जैसे हैं, साहेब जैसे बच्चे हैं, जिनके पास अभी तक शूज़ नहीं हैं। इसका मतलब है इंडिया में डेवलपमेंट तो हो रही है पर डेवलपमेंट का रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और फिर हमें चैप्टर में सीमापुरी के बारे में बताया जाता है। सीमापुरी के बारे में बताया जाता है जो रैग पिकर्स सीमापुरी में रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से सीमापुरी आए थे। बांग्लादेश में कहाँ से, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से। तो अराउंड 10,000 मतलब 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स वहाँ पे रहते हैं और वो 30 सालों से वहाँ रह रहे हैं, 30 ईयर्स से वहाँ रह रहे हैं। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनके पास पहचान नहीं है, उनके पास कोई भी आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, बस उनके पास है तो एक राशन कार्ड है जो कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, नेताजी हैं, उन्होंने उनको दिलवा दिया है। क्यों? क्योंकि उनको तो वोट चाहिए। वो नेताओं के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए एक चलता फिरता वोट बैंक बन चुके थे। तो वोट्स के लिए उन्होंने उनको राशन कार्ड तो दिलवा दिया है पर उनको कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है और ना ही वहाँ पे कोई अच्छी सुख सुविधा है जिससे वो रह सके। ऑथर सीमापुरी की कंडीशंस को डिस्क्राइब करती है और बताती है देयर इज़ नो ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई वाटर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं है और लोग बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं। उनकी छत भी जो है, घरों की छत जो है वो टिन से या टारपोलिन से बनी हुई है, मतलब कि टिन डाली हुई है उन्होंने या बनाए हुए हैं, अपने झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई हुई है। अब जैसे कि हमें चैप्टर में बताया जाता है सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब गार्बेज है, क्योंकि वो लोग गार्बेज से ही अपना पेट भरते हैं, मतलब गार्बेज को चुगते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, तो उससे जो पैसे आते हैं उसी से उनको खाना पीना मिलता है। तो जो ऑथर है वहाँ की कुछ लेडीज़ से मिलती है जिन्होंने साड़ी पहनी होती है अजीब सी। तो ऑथर पूछती है व्हाई डू यू लीव योर होम, तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया? तो वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं वो बताती हैं क्योंकि कि हमें वहाँ पर सर्वाइवल करना मुश्किल हो रहा था, हमें यहाँ पर 2 वक्त का खाना मिल रहा है, हमारे पास भलाई यहाँ पे रह के आइडेंटिटी नहीं है, पर हमें आइडेंटिटी का करना क्या है? अगर हम रात को सोते टाइम अच्छे से खा कर सो रहे हैं, हमारा पेट भरा है, हमारा पेट नहीं दुख रहा है भूख से, तो वो हमारे लिए ठीक है, काफ़ी है वो हमारे लिए। तो वो बताते हैं कि वहाँ पे तो हमें खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था बांग्लादेश में, यहाँ पे हमें खाने को तो मिल रहा है। तो ऑथर हमें बताती है पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज है वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है और जो बच्चों के लिए गार्बेज है वो गोल्ड के जैसे है, साहेब जैसे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें वो लगता है एक एडवेंचर, उनको एक्साइटमेंट होती है कि आज क्या मिलेगा। अब कुछ टाइम के बाद विंटर्स आ जाती हैं और साहेब जो है वो एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होता है और वो टेनिस कोर्ट के गेट से अंदर झाँक रहा होता है, बच्चों को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। तो हमारी ऑथर भी वहाँ पे आ जाती है और देखती है साहेब को। तो साहेब उनसे बोलता है पता है आपको, मुझे ना ये गेम बहुत पसंद है। तभी ऑथर साहेब के शूज़ देखती है। साहेब ने शूज़ पहने थे आज, पर वो शूज़ में एक छोटा सा छेद था। तो ऑथर समझ जाती है किसी अमीर बच्चे के शूज़ फट गए होंगे तो उसने इसको दे दिए होंगे। वो शूज़ बहुत सुंदर थे और उसके कपड़े जो थे वो उसके साथ जच नहीं रहे थे क्योंकि कपड़े पुराने थे और शूज़ जो थे नए थे। तो ऑथर जब ये सुनती है कि साहिब को टेनिस बहुत पसंद है तो वो सोचती है कि इसका शूज़ वाला ड्रीम तो पूरा हो गया, जो ये नंगे पैर घूमते थे उन पैरों में जूते तो आ गए, पर जो ये टेनिस खेलने का सपना देख रहा है वो शायद ही कभी पूरा हो पाएगा, बिकॉज दिस गेम फार ऑफ हिज रीच। तो ऑथर ये सब सोच ही रही होती है तभी साहिब बोलता है आपको पता है यहाँ पे ये सब खत्म होने के बाद गार्ड मुझे अंदर जाने देता है और वहाँ पे जाके मैं टेनिस भी खेलता हूँ। फिर साहिब ऑथर को इतनी एक्साइटमेंट के साथ और मासूमियत के साथ सब कुछ बता रहा होता है। ऑथर भी सोचती है कि कब इसका ये सपना पूरा होगा। फिर कुछ दिनों के बाद साहिब और ऑथर मिलते हैं तो इस बार साहिब के हाथ में एक कनस्तर होता है। तो साहिब से पूछती है ऑथर कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो साहिब बताता है कि मैं टी स्टॉल पे जा रहा हूँ। तो ऑथर पूछती है टी स्टॉल पे क्यों? तो वो बताता है कि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ और मुझे 800 रुपये की सैलरी भी मिलती है और वहीं से मुझे खाना भी मिल जाता है। तो ऑथर पूछती है क्या तुम खुश हो इस जॉब से? तो साहिब जो है वो उसका फेस उतर जाता है।
तो ऑथर समझ जाती है कि अब साहिब जो है वो आज़ाद नहीं रहा है। पहले जो उसके हाथ में एक कट्टा होता था, प्लास्टिक बैग होता था, उसके साथ वो खुश रहता था। क्यों? क्योंकि वो खुद का मास्टर था, अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जीता था। पर अब वो टी स्टॉल के ओनर के अंडर में काम कर रहा है, तो वो अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मुकेश वाली स्टोरी पढ़ेंगे। और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ऊपर आई बटन में चैप्टर 1 द लास्ट लेसन है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाओ और पहले उस वीडियो को देख लो। एंड देन इस चैप्टर का टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस टेस्ट को अच्छे से अटेंड करो। ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है तो आपका कमेंट सेक्शन में वेलकम है। एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।